गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल निकिता सराठे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होना चाहिए। 7, 26, 26, 809। इसको आप इसी तरीके से याद करेंगे, 7, 26, 26, 809। 3 से 4 बार बोलेंगे, याद हो जाए। राज्य की कुल जनसंख्या 7, 26, 26, 809। पुरुष जनसंख्या कितनी है? 3, 76, 12, 306। 3, 76, 12, 306। ओके, पुरुष जनसंख्या 3, 76, 12, 306। महिला जनसंख्या 3, 50, 14, 503। अभी आप लोग जो लोग फर्स्ट टाइम देखेंगे उनको पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन यकीन मानिए जब आप 3 से 4 बार इसको रिपीट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में सेट हो जाता है। पुरुष जनसंख्या की बात आती है, लास्ट का याद रख लीजिएगा, 306। महिला में 503। ओके, मध्य प्रदेश में सबसे साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर। मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला पूछा जाए तो कौन सा है? जबलपुर। ओके, राज्य की कुल जनसंख्या याद हो गई, 7, 26, 26, 809। ओके, अब हमने देख लिया सबसे साक्षर जिला तो जबलपुर है, लेकिन उसकी साक्षरता दर कितनी है? 81.1%। ओके, साक्षर जिला जबलपुर और उसकी साक्षरता दर है 81.1%। सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? अलीराजपुर। सबसे ज़्यादा जबलपुर, सबसे कम अलीराजपुर। सबसे ज़्यादा जबलपुर, सबसे कम अलीराजपुर। साक्षरता दर 36.01%। ओके, साक्षरता दर सबसे कम में कितनी है? 36.01%। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला बालाघाट। ओके, लिंग अनुपात की बात हो रही है, बालाघाट। ठीक है ना? ओके, सबसे कम लिंग अनुपात किसका है? भिंड का। सबसे ज़्यादा आपका बालाघाट का, सबसे कम भिंड का। इस तरीके से आपको याद रखना है, लिंग अनुपात में सबसे ज़्यादा बालाघाट, सबसे कम भिंड। ओके, प्राचीन काल में भारत में जनगणना करने के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले? चाणक्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसमें उल्लेखित है जनगणना के बारे में। कौन सी पुस्तक में उल्लेखित है? चाणक्य की अर्थ। क्वेश्चन आपसे कैसा बनेगा कि किस पुस्तक में जनगणना के बारे में उल्लेख है? तो चाणक्य की अर्थशास्त्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य के द्वारा। ठीक है, इसको विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ओके, पहली बार जनगणना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के। पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। पहली बार जनगणना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में। और कब हुई थी? तो 1872 में। ठीक है, पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, विधिवत रूप से जनगणना किसके काल में हुई थी? अब क्वेश्चन देखिए, पलट दिया। विधिवत रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में। ओके, सिर्फ पूछा जाता है पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में। विधिवत रूप से जनगणना कब हुई, किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में। पहली बार 1872 में और विधिवत रूप से 1881 में। इस तरीके से हमें याद रख। देखिए, ये चैप्टर है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है। हम लोग 10 साल से इसमें क्वेश्चंस पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं और फैक्ट वाइज है, तो आपको इसको लिख कर ही कई बार आप उसको एक बार लिखेंगे, देखेंगे और 1 से 2 बार जब उसको 3 से 4 बार रिवीजन करेंगे तो वो याद होगा। ठीक है ना? अगर आप सोचें एक बार वीडियो देख के होगा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, जनगणना कितने साल में होती है? तो हर 10 वर्ष बाद आपकी जनगणना होती है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस हमारा 11 जुलाई को मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कंटिन्यूसली। आपका 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 236 वर्ग किलोमीटर व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 वर्ग प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382। ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का और भारत का, दोनों का याद रखना है। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? देखिए, अब बात आ गई लिंग अनुपात। हमने बताया सर्वाधिक, पहले एक बार रिकॉल कर लिए जल्दी से, बालाघाट। और सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला आपका भिंड था। ठीक है ना? देखिए, पढ़ाई करने का मजा कब आता है? जब हम चीज़ों को रिलेट कर लेते हैं। जैसे लिंग अनुपात की बात आई तो फटाक से हमारे माइंड में आ जाना चाहिए सर्वाधिक वाला अपना बालाघाट था, सबसे कम भिंड था। ऐसे लिंग अनुपात कितना हो जाएगा? 931। और भारत का कितना है? 943। छोटा सा डिफरेंस है, 13 ज़्यादा है। ठीक है ना? 931 आपका मध्य प्रदेश का, भारत का 943। ओके, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? मध्य प्रदेश की बात तो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69। आपको पॉइंट मत याद रखिए, इतना ज़रूरत नहीं है, 69 बस याद रख लीजिए। मध्य प्रदेश की 69 है, भारत की साक्षरता दर आपकी 73 है। मध्य प्रदेश की 69 है, भारत की 73 है। मध्य प्रदेश की 69 है, भारत की 73 साक्षरता दर है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर है। सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है? इंदौर में। ओके,
और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? निवाड़ी, जो कि अभी हमारा नया जिला बना हुआ है। निवाड़ी नया अस्तित्व में आया है, सबसे छोटा इसका क्षेत्र, बहुत कम क्षेत्रफल है, 13 कुछ है समथिंग। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका निवाड़ी है, जो कि अभी बना है, और उसमें सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, ओके। और सबसे ज़्यादा कहाँ? इंदौर में। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, अब ग्रामीण की बात आ गई, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या, जो गांव के लोग रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रतिशत में बात हो रही है तो ढिंडोरी में। और कितना प्रतिशत? 95.4%। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला आपका ढिंडोरी। और न्यूनतम ग्रामीण, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो भोपाल में, मतलब सबसे ज़्यादा शहरी लोग हमारे भोपाल में हैं, ग्रामीण जनसंख्या वहाँ कम मिलती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हमारी ढिंडोरी में मिलती है। ठीक है ना। और सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जल्दी से बता दीजिए? इंदौर। और कम न्यूनतम वाला निवाड़ी। ठीक है ना, ओके। और प्रतिशत की बात हो रही है तो ढिंडोरी, और न्यूनतम में आपका भोपाल। अब बात आ गई है क्षेत्रफल पे। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हमारा छिंदवाड़ा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला छिंदवाड़ा, जिसमें कितनी है? 11,815 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल में सर्वाधिक आपका छिंदवाड़ा है, और सबसे कम क्षेत्रफल कहाँ का? निवाड़ी का। अभी मैंने बताया 13-18 देखिए वर्ग किलोमीटर। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? निवाड़ी। ओके, निवाड़ी। सबसे कम जनसंख्या भी आपका वहाँ पे पाई जाती है निवाड़ी में, और सर्वाधिक कम क्षेत्रफल वाला भी निवाड़ी। तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, किसी भी वीडियो को देखने का फायदा जब ही होता है जब हम उसके फैक्ट्स को नोट डाउन करते हैं कॉपी में, और उसको रिकॉल करते हैं, तभी वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है। ठीक है, तो आपको इसको करने क्या है? जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें सेम हैं, बहुत सारी चीज़ में अलीराजपुर आंसर है, निवाड़ी आंसर है, इंदौर है, तो ये जो सेम है ना, उसको आप एक साथ, जैसे जनसंख्या और क्षेत्रफल वाले निवाड़ी, ऐसा लिख लीजिए आप। ठीक है, तो उसमें आपको क्या है कि लर्न करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला आपका कौन सा है? निवाड़ी। ओके, 13-18 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात, मतलब सबसे ज़्यादा शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष की आयु वाला समूह कहाँ पर है? अलीराजपुर में। सर्वाधिक आपका अलीराजपुर में। ठीक है, 978। ओके, सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात आपका अलीराजपुर, 0 से 6 वर्ष की आयु वाला। और न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात कहाँ पर? मुरैना। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात अलीराजपुर, न्यूनतम आपका मुरैना, 829। ओके, नेक्स्ट है हमारा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। भोपाल। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? भोपाल में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका इंदौर है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ढिंडोरी है। सब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपकी भोपाल की, और न्यूनतम कहाँ की है? ढिंडोरी की। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ढिंडोरी। और अपने प्रतिशत पढ़ा था, ग्रामीण प्रतिशत, वो भी क्या था? ढिंडोरी। ठीक है, ऐसे याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, मतलब जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वो कौन सा जिला है? इंदौर। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी इंदौर है, वृद्धि वाला भी आपका इंदौर ही है। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? अनूपपुर। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग आ गया है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, मतलब जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि कम हो रही है सबसे ज़्यादा, वो क्या है? अनूपपुर है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रही है? इंदौर में, 32%। और न्यूनतम आपकी अनूपपुर में 12.3%। तो ये तो मैंने प्रतिशत बता दिए हैं आपको, लेकिन आपको वो जिले के नाम याद होना चाहिए। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जिला, मतलब सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? इंदौर में। ठीक है, इंदौर बहुत सारी चीज़ों का आंसर है, अलीराजपुर भी बहुत सारी चीज़ों का आंसर है। आप लोगों को इनको एक साथ फैक्ट बना के लिख लेना है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता आपकी इंदौर की है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता आपकी अलीराजपुर की है। ठीक है, सर्वाधिक इंदौर, न्यूनतम पुरुष आपकी। ओके, नेक्स्ट है हमारा सर्वाधिक महिला साक्षरता जिला। अब महिला की बात आ गई है। पुरुष में आपका सर्वाधिक में इंदौर हो गया है, न्यूनतम में आपका अलीराजपुर हो गया। महिला में आपका सर्वाधिक में कहाँ हो गया? भोपाल। और न्यूनतम में आपका कहाँ हो गया? अलीराजपुर। अलीराजपुर दोनों में सेम है, पुरुष और महिला दोनों में आपका न्यूनतम है अलीराजपुर। ठीक है, और सर्वाधिक महिला में आपका भोपाल है, पुरुष में आपका इंदौर है। बार बार इसलिए बोलती हूँ कि आप लोगों को सुनते सुनते ही याद हो जाए। मेरा वीडियो बनाने का फायदा जब भी है कि जब आपको चीजें आसानी से याद हो जाए। ठीक है ना। सर्वाधिक नगरीयकरण प्रतिशत जिला कौन सा है आपका? भोपाल। नगरीयकरण प्रतिशत जिला आपका भोपाल। और न्यूनतम नगरीयकरण आपका ढिंडोरी। देखिए, ढिंडोरी का फिर से आ गया, तो ये 3 पॉइंट्स में मैंने बता चुकी हूँ ढिंडोरी, तो ये आप लोग को लिख लेना। न्यूनतम नगरीयकरण प्रतिशत जिला भी आपका कौन सा है? ढिंडोरी। ओके, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या जिला, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति आपकी जनसंख्या वाला जिला कहाँ पर सर्वाधिक जनजाति अनुसूचित जाति पाई जाती है? इंदौर में। ठीक, और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है? आपकी झाबुआ में। सबसे कम झाबुआ में अनुसूचित जाति, और सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ? इंदौर में। ठीक है, और सर्वाधिक अनुसूचित
जनजाति सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत। अभी हम लोगों ने सिर्फ जनसंख्या वाला देखा, अब जनसंख्या प्रतिशत की बात आ गई है तो उज्जैन। जनसंख्या में नॉर्मली इंदौर था और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में उज्जैन हो गया, ठीक है ना। और न्यूनतम में आपका सेम है, झाबुआ, ठीक है। अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत जिला दोनों में आपका झाबुआ है, नॉर्मल में भी और प्रतिशत में भी आपका झाबुआ है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला धार और प्रतिशत में अलीराजपुर। इस बार मैंने साथ में लिख दिया है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला धार और प्रतिशत में आपका अलीराजपुर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला भिंड और प्रतिशत में भी आपका भिंड। ओके, क्लियर हो गया। अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, दोनों में भिंड है, ठीक है, जनसंख्या में भी और प्रतिशत में भी। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग आपका जबलपुर। सर्वाधिक क्षेत्रफल, आपके क्षेत्रफल की बात हो गई है, संभाग में कौन सा है, जबलपुर। और जनसंख्या वाला संभाग आपका इंदौर, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर। क्षेत्रफल में आपका जबलपुर है, जनसंख्या में इंदौर है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग शहडोल, ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल के संभाग का है शहडोल का। और जनसंख्या में आपका सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, शहडोल। दोनों सेम है, इजी हो गया बिल्कुल। ओके, देखिए ये दो फैक्ट सेम है। अनुसूचित जनजाति में दोनों में आपका क्या है, न्यूनतम में आपका भिंड है और इसमें आपका क्षेत्रफल वाले संभाग में भी और जनसंख्या वाले संभाग में भी आपका शहडोल है, दोनों सेम है। तो इस तरीके से फैक्ट, किसी भी तरीके से आपको फैक्ट बना के अपने माइंड में सेट करना है, इनको याद करना है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो देखने के बाद तो फिर इसे लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप लोगों के सपोर्ट से मैं और भी वीडियोस डाल सकूं। मैं सिर्फ बस इतना ही चाहती हूं कि किसी भी तरीके से आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके, एग्ज़ाम क्रैक करने में मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर सकूं। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।